हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी ईयरली 2026 की जनरल रीडिंग, जो कि हमारा फोकस रहने वाला है इस पर। एक तो लव लाइफ डेफिनेटली, जिसमें हम सिंगल के लिए भी करने वाले हैं, इन्वॉल्व वालों के लिए भी करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे करियर और फाइनेंस की, और फिर उसके बाद हेल्थ की भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर 4 सेक्शन होने वाले हैं, सिंगल्स के लिए, इन्वॉल्व वालों के लिए, एंड देन करियर एंड फाइनेंस के लिए, और हेल्थ के लिए। ओके, सो चलते हैं भाई। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन भी अगर आपकी जेमिनी में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड है, सिंगल्स के लिए है ये, जेमिनी सिंगल्स। ओके, तो हर एक कार्ड 2-2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओवरऑल देख लेते हैं पहले एनर्जी को। हायरोफेंट एनर्जी है, वाओ, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप में आने वाले हैं आप जेमिनी। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। यस, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है आपके लिए, आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लगेगा कि यस, बहुत सक्सेसफुल ईयर रहा है। इस साल आप बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करने वाले हों, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, या कर रहे हों, क्योंकि आप क्रश के साथ भी डील करते हुए हो सकते हैं। ओके, हैंग्ड मैन है। मैं फिर भी कहूँगा आपको बहुत पेशेंस रखना है इस पूरे साल में। ओके, पेशेंस इज़ द की। इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना, क्योंकि जेमिनी आपके लिए पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है। ओके, क्योंकि कई बार आपका प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाएगा ना दिमाग में कि आप फूटना चाहेंगे किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बस अपने आप को रोक लेना। ओके, क्योंकि जब सही टाइम आएगा तब आपको फूटने का भी मौका मिलेगा। ओके, लेकिन अभी नहीं। ओके, सोच समझ करके डिसीजन लेने हैं इस पूरे साल। ओके, रिलेशनशिप को लेकर के बाय द वे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, डेफिनेटली पूरा साल है, बहुत बड़ा टाइम होता है, बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते चले जाएंगे। यूनिवर्स की डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहेगी, डोंट यू वरी। कुछ टाइम ऐसा आएगा लेकिन वो निकल भी जाएगा। ओके, तो वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले जो 2 महीने हैं जनवरी और फरवरी, मुझे लगता है आप नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में देखिए मुझे लगता है आप अगर पूरी तरह से सिंगल रहे हैं पास्ट में, तो नो डाउट आपके लिए नई रिलेशनशिप आ रही है पहले ही 2 महीने के अंदर अंदर। अगर आप किसी के साथ डील करते हुए थे पहले, उनके साथ आपका क्लोजर होने वाला है, और अब आप जब सिंगल हैं तो भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए भी एक नई रिलेशनशिप आ रही है। जो लोग क्रश के साथ डील कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है ये इनका सोल्यूशन निकल सकता है, वहाँ से भी आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो पहले जो 2 महीने हैं ये जनवरी और फरवरी के आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, लकी रहने वाले हैं, और आपके लिए एक लेजिट नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप अभी डील करने वाले होंगे, ये मुझे लगता है शुरुआत में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे आपके साथ। ओके, तो मतलब ये है कि कई बार इनकी रोका टोकी रहेगी आपके ऊपर, और अगर आप क्रश के साथ डील कर रहे होंगे तो क्रश के साथ आपका अनबन हो जाएगी किसी किसी चीज़ को लेकर के, टाइम टू टाइम ऐसा रहेगा। मतलब एक रिलेशनशिप चलता हुआ होगा, लेकिन आप ना इनके दिमाग को पढ़ नहीं पाएंगे पूरी तरह से, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और कई बार वो आपकी जो जनरल चीज़ें भी हैं उनको भी बहुत क्वेश्चनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर।
जिससे कि आपका दिमाग ठनक सकता है कि यार ये तो हर चीज़ में घुसने वाली है, ये घुस रहा है। ओके, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी और मुझे लगता है इसका एक ही इलाज है, एक दूसरे के साथ बात करो बहुत टिपिकली एक साथ बैठ करके, क्योंकि उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए उस टाइम पे। इससे पहले कि बात बढ़े उससे पहले ही आप चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए यहीं पर ख़त्म भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, क्या मैं सही बात बताऊं तो ज़्यादातर लोगों के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आएगा और चला जाएगा रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके बाद मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस ढूंढने के लिए रहेंगे 7 ऑफ कप से। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं उनका कन्फ्यूजन तभी भी बना रहेगा लाइक मई और जून में। ओके, कन्फ्यूजन बना रहेगा। और जो लोग बिल्कुल नए मतलब रिलेशनशिप ढूंढ रहे होंगे तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बहुत लेजिट रिलेशनशिप आपके हाथ नहीं लगेगा, या फिर किसी के साथ आपका जो डेटिंग वगैरह का सीन हो उस पे भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब मई और जून बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो। ओके, तो चाहे क्रश के साथ डील कर रहे हो, चाहे नए पर्सन के साथ, चाहे जिनके साथ अभी अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ था उनके साथ भी, ठीक है। तो पहला हाफ शुरू में तो अच्छा है लेकिन बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड हाफ में मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकंड हाफ में जून और जुलाई में आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। एक ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं जुलाई और अगस्त में, जिसमें आप और वो पर्सन, आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बस मेरे लिए ही बने हैं, मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे लिए इनके अंदर जो भी क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो मुझे चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी इस पर्सन के अंदर हैं। आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा और आप इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए जो आपसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करने वाले हैं। और सिमिलरली उनकी तरफ से भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ओके, सो मुझे लगता है आप एक रिलेशनशिप में, प्रॉपर रिलेशनशिप में आएंगे जुलाई के टाइम में। ओके, जुलाई और अगस्त में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चलने वाला है और आप एक लाइक मैरिड पर्सन होता है ना, उस तरह की लाइफ जिएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, इट्स लाइक दैट। सो फिर भी मैं बोलूँगा स्पेशली फीमेल्स को, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर चांसेस लाइन क्रॉस करने वाले भी हो सकते हैं। चांसेस ऐसे भले ही प्यार में हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके लिए अनसेफ भी हो सकता है ये पूरा टाइम। ओके, सो अगर आप ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी का केस। ओके, सो इस तरह का कोई केस हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे होंगे उस टाइम पे, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से ये आपका जो अगस्त के बाद वाला टाइम, यानी सितंबर और अक्टूबर वाला टाइम है, थोड़ा सा सीक्रेटिव सा निकलेगा। मतलब आप अपने पर्सन के माइंड में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ना आपको घुमाते रहेंगे कि मतलब आपको इसका फ्यूचर कुछ बहुत ब्राइट सा नज़र नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे। ना ही आपको ये लग रहा होगा कि ये पर्सन आपको तो छोड़ के जा रहे हैं, ये भी नहीं लग रहा होगा। मतलब आप ना, आपके लिए मिस्ट्री सा बन जाएगा वो पूरा सितंबर और अक्टूबर। आप अपने पर्सन के पीछे पीछे भागते रहेंगे और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे उस बीच में। ओके, तो कुछ तो सीक्रेटिवली वो कर रहे होंगे उस टाइम पे, जिसका आपको ध्यान रखना है। और बेटर होगा बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा शक्की होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इन फ्यूचर भी, बट स्टिल मैं कहता हूँ फिर भी नज़र रखिए, लेकिन उतनी भी नहीं कि रिलेशनशिप ही ख़राब कर लो। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है उस टाइम पे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि नवंबर और दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोड़ा ठीक है मुझे लगता है। फिर उसके बाद आप दोनों का भरोसा वापस से रिस्टोर होने वाला है। हालांकि ये पर्सन आपसे थोड़े नाराज़ रहेंगे उस बीच में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये मान जाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है शादी की तरफ भी आप बढ़ने की सोच रहे हो। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं तो
उस केस में मुझे लगता है शादी तक भी बात पहुंच सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि ये पर्सन सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, मैं क्या करने लगा, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर अब इन्वॉल्व वालों के लिए क्या रहने वाला किस्सा। जेमिनी इन्वॉल्व, देखते हैं भाई आपके लिए कैसा है। जेमिनी इन्वॉल्व पैटर्न यही रहेगा आपका। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप भी एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है आप लोग शादी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप ऑलरेडी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, तो मुझे तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है आप लोग शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ एक स्टेप फर्दर आगे ही बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप, पीछे नहीं हट रहा। ओके, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा बीच बीच में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छा है आपका रिलेशनशिप। यहाँ पर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। इवन सेलिब्रेशंस वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं कुछ के केसेस में। ओके, सो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड से कोई बड़ा डिसीज़न भी लिया जा सकता है, शादी वगैरह का, सगाई वगैरह का, या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जो कि फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब फैमिली वालों के साथ आपकी बात पक्की छक्की हो सकती है। पक्की छक्की मतलब हो जाएगा सब कुछ। ओके, सेलिब्रेशन फिर से अगेन नाइन ऑफ कप से सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। इच्छा पूर्ति दिखाई दे रही है, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है इस साल में। ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है इन्वॉल्व जेमिनी के लिए। मुझे लगता है आपके फंक्शंस वगैरह कुछ हो सकते हैं। नाइन ऑफ कप से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। बस आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है। रिस्क लेना है, रिस्क ले सकते हैं इस पूरे साल में। ओके, ये पूरा साल रिस्क लेने के लिए ही है। ओके, आपको लग रहा होगा कि लाइक आपके घर वाले नहीं मानेंगे या उनके घर वाले नहीं मानेंगे, तो रिस्क ले लो भाई। मैं तो कहता हूँ ये वाला साल आपके लिए बहुत परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। ओके, इवन दो आपकी अगर इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर जो भी है, मतलब इंटर कम्युनिटी है, ओके, चाहे कैसी भी हो, आपकी रिलेशनशिप को शादी में तब्दील करने के लिए बेस्ट टाइम है ये 2026 का। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, पहले 2 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले जो 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, उसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा किसी चीज़ का। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हों जिससे कि आगे कुछ इम्पैक्ट लगे, मतलब ऐसा कुछ स्टेप फर्दर आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ सही टाइम का वेट कर रहे हो, या कुछ कर चुके हों ऐसा जिसका रिज़ल्ट आप सोच रहे हो कि अब कब आएगा कब आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर है तो मुझे लगता है अभी इंतज़ार बना रहेगा। जनवरी फरवरी आपका दोनों ही इंतज़ार में ही निकलेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है। ओके, इसके साथ मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि जो ये मार्च और अप्रैल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लगता है आप दोनों का कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है मार्च और अप्रैल में उनकी तरफ से हाँ में मिलने वाला है जवाब, एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने के लिए। और हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के भी, लेकिन ओवरऑल मैं उनकी तरफ से हाँ देख रहा हूँ और वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबल रिलेशनशिप आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सीरियस रिलेशनशिप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शादी का प्रपोज़ल अगर खुद देना चाहते हैं आप इस टाइम पे दे सकते हैं। अगर उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप से आपका जो मई और जून वाला टाइम है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत लविंग रहने वाला है, काफ़ी इमोशनल रहने वाला है।
बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। शादी का प्रपोज़ल उनकी तरफ से खुद से आ सकता है या फिर आपकी तरफ से भी जा सकता है। दोनों ही केसेस में बहुत हैप्पी और बहुत सेटिस्फाइंग रहने वाला है मई और जून आपके लिए, काफ़ी बेटर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद टेम्परेंस कार्ड है जो कि जुलाई और अगस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। जेमिनी देखिए, टेम्परेंस कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ शो कर रहा है कि आपकी घर वालों के साथ इस टाइम पे बातचीत होने वाली है और मुझे लगता है वहीं से थोड़ी सी टेंशन शुरू होगी। ओके, आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कई हद तक हील करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को, कभी अपनी तरफ से कभी उनकी तरफ से। आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे बहुत परीक्षाओं से गुजरेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे आपके इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ में टेस्ट करने वाले हैं। ओके, लेकिन मुझे लगता है ये आप में से काफ़ी सारे लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे। यूनिवर्स आपका सपोर्ट भी करने वाला है इसमें, एंजल्स एंड गाइड्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बैलेंस के साथ अगर चलते हुए निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील करोगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ कप से मुझे लगता है बहुत कन्फ्यूजन सा बन जाएगा ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कन्फ्यूजन भरा रहेगा, क्योंकि उनके घर वालों को मनाने के लिए आपको तक अपनी तरफ से कोशिशें करनी होंगी, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। इस तरह की सिचुएशन बनी होगी। हो सकता है वाइस वर्सा हो, आपके पेरेंट्स को आपको मनाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाए। ओके, लेकिन मुझे लगता है आप अगर डटे रहेंगे, ये 2 महीने आपके लिए टेस्ट के ही, वैसे 2 नहीं 4 महीने आपके लिए टेस्ट के ही हैं। अगर आप इसमें डटे रहे, आप एज ए किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को पोटेंशियल के साथ डटे रहे, तो मुझे लगता है आप इस पे पार पा लेंगे, आप इस पे पूरा कंट्रोल कर पाएंगे और मुझे लगता है आपके घर वाले उनके घर वाले भी मान जाएंगे फॉर मैरिज। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो घर वाले हैं या उनके घर वाले हैं, मुझे लगता है मैरिज के लिए हाँ बोल देंगे। और आप दोनों के बीच में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी विद ये पिछले 4-5 महीनों से, उसको भी आप रिज़ॉल्व कर पाएंगे और मुझे लगता है आप लोग एक मैरिज या एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड से। और मुझे लगता है इसका एक लीगल रूप दे सकते हैं, सामाजिक रूप दे सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को। मतलब अब एक नाम आने वाला है इस रिलेशनशिप का, ऐसे ही नहीं कि बस जस्ट नॉर्मल सा रिलेशनशिप चल रहा है। इस साल आप इसको शेप देंगे प्रॉपर। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब लेट्स सी देखते हैं करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, पहले करियर फाइनेंस देखेंगे, फिर हेल्थ भी देखेंगे भाई। ओके, लेट्स सी। करियर, फाइनेंस, इसमें 3-3 महीने के एक कार्ड है। ठीक है, करियर में मुझे लगता है ठहराव सा रहेगा। पहले जो अगर ओवरऑल की बात करते हैं, पहले तो चलो ओवरऑल की अगर बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। इवन आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं इस पूरे साल में, यानी अच्छी ग्रोथ है इस साल। ओके, सो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि बस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना रहें उस टाइम पे और इमोशनल डिसीज़न ना लें। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस दिखानी है आपको, एक तरह से देखा जाए तो। मतलब आप तैश में आके कोई गलत डिसीज़न ना ले लीजिएगा अपने इस करियर में। सो पहले जो 3 महीने हैं ना आपके, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप एक नई नौकरी तलाश रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट डिले होता चला जाएगा, बहुत डिले चलता ही रहेगा डिले। ओके, मतलब पहले 3 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं कुछ।
आप सिर्फ अप्लाई करते चले जाएंगे और आपको कोई रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आपने इंटरव्यू दिया भी है उसका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। ओके, उसके बाद सही बात बताऊँ तो अगर ऑलरेडी किसी नौकरी में है तो भी मैं जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए बहुत स्टैगनेंट सा देख रहा हूँ। मतलब आप ना बहुत बोरिंग फील करेंगे, अपना काम करेंगे ज़रूर लेकिन काम का बर्डन भी बहुत होगा, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए बोरिंग वर्क होगा उस टाइम पे। ओके, सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छे रेज का, अप्रेजल का, तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले 3 महीने आपके लिए थोड़े टफ रहने वाले हैं इस केस में। ओके, सेकंड वाले जो 2 महीने 3 महीने हैं यानी कि अप्रैल मई और जून, ये मुझे लगता है अपना टैलेंट दिखाने का टाइम है। ओके, इस टाइम पे आप इम्प्रेस कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, आपको कोई लीडरशिप रोल भी दिया जा सकता है और मैजिकली आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, सो आपको कुछ मैनेजरियल पोस्ट भी दी जा सकती है और आप कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, उस टाइम पे इम्प्रेस कर सकते हैं। जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं इस टाइम पे आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो आप इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले को। इवन दो आप चाहे थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़े तो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से आप इजीली इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले को। ओके, सो आपके लिए ये वाला थोड़ा टाइम जो है बेटर रहेगा क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी रहेंगे और मुझे लगता है आपका कुछ हद तक सक्सेसफुल रह सकता है वो। तो अब देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए सेलिब्रेशन वाला टाइम है, यानी कि आपके लिए अच्छे रिफॉर्म्स आ रहे हैं उस टाइम पे। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, बहुत सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी बड़ी अच्छी नौकरी जो आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है उसको पा सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा टाइम निकलेगा आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर में। नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ऑलरेडी जिस नौकरी में आपका कोई इरादा नहीं है नई नौकरी ढूंढने का, तो भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा ऑफिस में, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका अप्रेजल हो सकता है उस टाइम पे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थोड़ा सा आपको ना हर्ट करने वाली चीज़ें होंगी। ओके, मतलब ये कि आपको ऑफिस में ओवर बर्डन दिया जा सकता है, आपसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं जो आपके डोमेन में नहीं आती। ठीक है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी दे दी जाएगी और आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग उस टाइम पे रिज़ाइन भी कर सकते हैं अंडर द प्रेशर। ओके, आप खुद ही रिज़ाइन कर देंगे, मतलब आपको प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा कि आप रिज़ाइन करें, लेकिन आप रिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मे भी हो सकता है आप उनके लिए क्रूशियल हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए कि आपके बिना काम ही ना चले। तो उस टाइम पे आप अपनी वैल्यू इस पर्सन को, मतलब जो भी आपके बॉस लाइक फिगर होंगे उनको बता सकते हैं, जता सकते हैं और आप उस टाइम पे डिमांड कर सकते हैं कुछ। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि डिमांड उस टाइम पे पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ उनको क्योंकि काम निकालना है आपसे तो डेफिनेटली आप उनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर सकते हैं इस चीज़ में। ओके, फाइनेंसेस का अगर देखा जाए ओवरऑल तो मुझे लगता है ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। उतार चढ़ाव की बात करें फाइनेंसेस में, मुझे कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर में, यानी कि जो लास्ट के 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसमें थोड़ा सा आपको बचा करके चलने की सलाह दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा आप अपने आप को रोकिएगा क्योंकि मुझे लगता है खर्चा भी उस टाइम पे ज़्यादा होगा और आप इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं देख रहा कि आपको किसी से उधार लेना पड़े या ऐसा कुछ ना, आप आराम से स्टैंड कर पाएंगे अपने ही उस पे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फाइनेंसेस उस टाइम पे थोड़े बिगड़ सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं हम हेल्थ का।
ओके, हेल्थ 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 इज़ ओके, हेल्थ में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है मुझे। आप ना अगर फिटनेस किसी मतलब अगर आपने ये सोच रखा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, तो उस पर टिके रहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर आप टिके रहे तो मुझे नहीं लगता इस पूरे साल में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है इस पूरे साल में। इस पूरे साल आप थोड़ा रिजुविनेटेड फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे। मुझे लगता है इस साल आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, ना ही डिप्रेशन टाइप या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ थोड़ी बहुत टेंशन्स हो सकती हैं, उससे हेल्थ में कोई मुझे स्पेसिफिक इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, डोंट वरी। ओके, पहले 3 महीने की बात करें तो बहुत अच्छा है। अगर ऑलरेडी किसी चीज़ से जूझ चुके हैं तो उससे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आपका फुल बॉडी चेकअप में आपने पिछले साल कराया था, यानी 2025 में कराया था, और आपका कुछ बिगड़ा हुआ था, तो वो चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं, बेटर होती हुई दिखाई दे रही है हेल्थ आपकी। ओके, उसके जो लास्ट के जो बाद के जो 3 महीने हैं, यानी कि आपका जो अप्रैल, मई और जून, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे, बाहर जाएंगे कहीं, मतलब आप रनिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई हेल्थ का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट हाफ में करने वाले हैं। ओके, सेकेंड हाफ में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, उसमें ना आप वर्क प्रेशर की वजह से ना अपना हेल्थ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आप टाइम नहीं दे पाएंगे। हालांकि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी उस टाइम पे भी, लेकिन काम का बर्डन इतना ज़्यादा होगा कि आपको थकान जैसी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। मेंटली आप थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। ओके, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, लेकिन ओवरऑल हेल्थ ठीक है इस मामले में भी। ओके, लास्ट के जो 3 महीने हैं, नवंबर दिसंबर और अक्टूबर, नवंबर दिसंबर सॉरी, वो सेटिस्फैक्ट्री है। उस टाइम पे आप मौज करेंगे, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, लाइक मे बी हो सकता है लाइक किसी राजा महाराजा के महल में घूमने जाएं, महल होते हैं ना। ओके, मतलब रॉयल लाइफ जिएंगे उस टाइम पे आप थोड़ा सा। ओके, इस टाइम पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो मतलब अच्छा है ओवरऑल अगर हेल्थ का देखा जाए तो। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।